अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण सरवर ब्लॉगर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने लास्ट एपिसोड बनाया रमजान के हवाले से, जिसमें हमने बताया कि सहरी कैसे बनाते हैं और सहरी कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा मेरे साथ ही एक सेलिब्रिटी गेस्ट ज़ारा मलिक, और इसी तरह से आज का एपिसोड भी मैं इसी से रिलेटेड बनाऊंगी। आज भी हमारे साथ होंगे एक सेलिब्रिटी गेस्ट जो कि बहुत अच्छे मॉडल हैं, सिंगर हैं और एक्टर भी हैं। और उसके अलावा उन्हें आपने देखा है खुदा और मोहब्बत, इंतहाए इश्क, जीटी रोड, हीर द हीरो, कलंदर आप लोगों के बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत अच्छे वो नात खान भी हैं। इसके साथ ही हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मौजूद हैं साद रशीद। अस्सलाम वालेकुम साद रशीद, कैसे जी? वालेकुम अस्सलाम। और जितने मुसलमान जहाँ पे भी रमजान मना रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश करते हैं कि जितने भी साल हैं, जितने भी महीने हैं, उनमें एक रमजान का महीना आता है, उसमें काम को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो रोजों की तरफ किया जाए, सहरी की जाए प्रॉपर, उसके बाद उठा जाए, नमाजें पढ़ी जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए और बाकी भी जितनी चीजें हम पे फर्ज हैं, कोशिश करते हैं कि इस महीने में बाकी सारी जो दुनियावी चीजें हैं जो हम पूरा साल करते हैं उनको थोड़ा सा साइड पे रख के तो सारा जो फोकस है वो रमजान और रोजे की तरफ किया जाए। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आपका रिसेंटली ड्रामा जो रमजान प्ले के हवाले से चल रहा है, हीर द हीरो, उसका शूट मैंने सुना है कि अभी भी चल रहा है कि रमजान में भी, तो किस तरह से आप रोजों को और ये शूट को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि अब जो रमजान है, जो रोजे हैं वो ऑलमोस्ट आ जाते हैं, गर्मियों में ही आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है काम के साथ साथ रोजे को कैरी करना। तो टफ है, लेकिन जब आप नियत बना लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको हिम्मत और हौसला भी दे देते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो अभी तक तो ठीक जा रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि काफी एक्टर्स जो हैं वो जब ये एक्टिंग कर रहे होते हैं रोजे में तो रोजे ही नहीं रखते। क्या आपको लगता है कि काफी एक्टर रोजे नहीं रखते? आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? देखें, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर किसी का पर्सनल होता है। हम सेट पे होते हैं, हमारे सामने सब ओपन होते हैं, हमें पता होता है कि किसने रोजा रखा है, किसने नहीं रखा। लेकिन अगर हम इस तरह ओपनली सबके सामने अगर आके बताएंगे जी कि उस बंदे ने रोजा नहीं रखा, उस बंदे ने रोजा नहीं रखा, तो थोड़ा सा जरा मुश्किल बुरी बात हो जाएगी। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगा कि रोजे हैं और अगर आप नियत बनाते हैं रोजा रखने की तो फिर अल्लाह ताला आपको वो एक ताकत दे देता है उस रोजे को पूरा करने की। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, नॉट फॉर द मीडिया पर्सन, मैं बाकी सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रोजे कोशिश करें पूरे रखें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सिर्फ साल में रोजों का मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो हट्टे कट्टे होते हैं और बहुत सेहतमंद होते हैं, लेकिन जी हम सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, हम खाने पीने के बगैर नहीं रह सकते। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रोजा जरूर रखें, और जब आप रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रोजे का टाइम पूरा हो गया। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। अभी तो आजकल वेदर भी बहुत अच्छा है, ठंडा है, बारिश हो रही है, गर्मी भी नहीं है कि आप ये सोचें कि गर्मी है और हम रोजे नहीं रख पा रहे। अच्छा, वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा आप ये चीज नोट करेंगे कि जब रमजान का महीना आता है या रमजान शुरू होता है ना, तो नेचुरली मौसम आपका थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है कि वो भी कहते हैं कि यार लोगों के पास ये बहाना ना रहे कि गर्मी थी, मौसम था। मौसम हमेशा आपको रमजान में बेहतर मिलता है और इतना जरूर मिल जाता है कि आप रोजा रख सकें और रोजे के साथ काम भी कर सकें। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जियो पे आपके आगे पीछे ही 2 ड्रामे चल रहे हैं, हीर द हीरो, उसके बाद कलंदर, उसके अलावा आपने और भी बहुत अच्छे ड्रामों में काम किया है, खुदा और मोहब्बत, इंतहाए इश्क और जीटी रोड। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि चले आप किस तरह से आप सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं, तो सारे कामों को किस तरह से मैनेज करते हैं? मैं सारे काम करता हूँ इसलिए कि शायद कोई एक आधा काम ठीक हो जाए। माशाल्लाह, अच्छा लगा देखो। जोक्स अपार्ट, मैंने स्टार्ट एज अ मॉडल किया था और उसके बाद आई मूव इनटू एक्टिंग, तो उसके बाद सिंगिंग और प्लस मैं उसके अलावा अपना इवेंट मैनेजमेंट करता था, मैं स्टूडियो
वो भी हाँ, चलाता इसके हूँ। बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, ये तो तो मुझे पता है। जी, तो कोशिश करता हूँ कि जो जो मेरे में टैलेंट है मैं उसके साथ उसको जस्टिफाई कर सकूं और उसके साथ इंसाफ कर सकूं। तो कोशिश करता हूँ कि हर फील्ड को थोड़ी थोड़ी अपनी एनर्जी और थोड़ा थोड़ा अपना टाइम दूं और ताकि किसी एक चीज को जंग ना लग जाए। तो टफ होता है, होना भी ऐसे है। टफ होता है। इनफैक्ट मुझे तो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी एक चीज पे फोकस करोगे या किसी एक चीज को प्रॉपर टाइम दोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो आप में टैलेंट है वो आपको लोगों के सामने प्रेजेंट जरूर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ वाकया सुनाए आपने बचपन के रमजान का, कि सबसे पहला रोजा जब आपने रखा तो आपका वो रोजा कैसा गया और आपको याद भी है कि नहीं? देखिए अब तो बहुत पुरानी बात हो गई है, इतनी पुरानी बातें तो याद नहीं है, लेकिन याद हो। लेकिन बचपन के रोजे जैसे होते हैं ना हाँ, वो बचपन में कभी भी नहीं हो सकता। तो पॉइंट ये है कि बचपन के रोजे और अब के रोजे जमीन आसमान का फर्क है। जो बचपन में रोजे होते हैं उनकी एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है और उसका इंतजार करना, चीजों से बचते रहना कि कुछ खा ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, तो उसकी एक एक्साइटमेंट भी एक अलग होती है। फैमिली की तरफ से इन्वॉल्वमेंट अलग होती है और सब बहुत हैप्पी होते हैं। अब हम देखते हैं अपने भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, तो वो जब उन्होंने पहला रोजा रखा तो वो एक्साइटमेंट देखी तो उसको हमने फील किया कि यार कभी ये टाइम हमारे पे भी था और हमने भी इस टाइम से गुजरे थे, हमने भी पहला रोजा रखा था। तो बचपन के रोजे मुझे ऐसा याद नहीं है, लेकिन पहला रोजा आई थिंक कि मैंने रखा होगा व्हेन आई वाज इन द 5th और 6th क्लास, तब रखा होगा। और ये बहुत पुरानी बात है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि साल क्या है, अदरवाइज आपको मेरी एज का पता चले। अच्छा, कभी कुकिंग की है आपने रमजान में या उसके अलावा? शौक है कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है मुझे, या सिर्फ खाने का शौक? खाने का शौक है। एक आधी दफा मैंने कोशिश की थी फ्राइज बनाने की, तो वो पता नहीं ऑयल को क्या दुश्मनी थी, मैं ऐसे आलू अंदर पहनता था, ऑयल बाहर आ जाता था, तो उसके बाद मैं कभी कोशिश नहीं की। नहीं, वो भी एक टेक्निक होती है जो हाँ। लड़कियों को भी आती है, बिल्कुल। लड़कों को खास कर नहीं। जो मेन है, मेल है, वो भी बहुत अच्छी। आपने देखा होगा कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी होटल्स हैं, Mostly उसमें chefs मोस्टली हैं वो शेफ male जो ही। है वो मेल होते हैं और उनमें बड़ा जायका होता है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शकील अमान साहब, वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और हमने बहुत कढ़ाइयाँ खाई हैं उनसे। तो मैं चाहूंगा कि ये वो इंटरव्यू देखें और दोबारा हमें इनवाइट करें। अच्छा, आपने कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा कि क्या कुछ आपका आ रहा है, क्योंकि खुफिया काम चल रहा होता है, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे और मैं खुद भी आपसे कुछ जानना चाहूंगी। देखिए अभी तो मेरे जो 3 ड्रामे हैं वो ऑन एयर है, एक प्राइवेट चैनल पे, एक रमजान प्ले है हीर द हीरो, जिसमें हमारे साथ इमरान अशरफ है और हमारा एक हीरो बट गैंग है, तो वो चल मैं रहा देख रही है। हूँ, अच्छा जा रहा और है। इसके अलावा कलंदर ऑन एयर है, उसके अलावा एक इंतहाई इश्क है, वो रिपीट पे ऑन एयर है दोबारा। Okay. और उसके अलावा मेरा अभी ईद के बाद एक प्ले आ रहा है हासिल के नाम से, वो आ रहा है। एक प्ले है उसकी शूट चल रही है, एक हाथ मेहंदी। और उसके अलावा मेरा गाना आ रहा है, एक जो मेरा 3rd सॉन्ग है वो आ रहा है। और अभी शायद रमजान में ही मेरी एक नात आ रही है। Okay. तो बस काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा काम हम प्रेजेंट करते हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे नात ख्वान भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक प्यारी सी नात हमें सुना दें अगर। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, मगर मेरे लिए
है कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ी है आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी आपके साथ मैं एक गेम खेलूंगी, रैपिड फायर। आपने क्विक आंसर देना है। सबसे पहले जो भी आपके माइंड में आएगा, सोचना नहीं है ज्यादा, इसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कोशिश करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको लीड रोल ऑफर हो तो किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहेंगे? ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, कोमल मीर, हिबा बुखारी, इकरा अजीज। वैसे मैं तो सबके साथ करना चाहूंगा, लेकिन एक बताना है जल्दी। आई थिंक हिबा बुखारी। ओके, अच्छा इन्हीं को आप रैंक भी करते हैं एक्टिंग के आई हवाले थिंक से? 3 पे कोमल मीर, ओके 2 पे इकरा अजीज एंड 1 फॉर श्योर हिबा बुखारी। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। ओके, अच्छा इन एक्टर्स को आप रैंक करें, जुनैद खान, फिरोज खान, इमरान अशरफ, तीनों के साथ आप काम भी कर चुके हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेकिन रही है आपने आपके जल्दी होस्ट। क्विक। आई थिंक एक्टिंग वाइज आई वुड से इमरान अशरफ 1, फिरोज 2 एंड जुनैद। अगर आपको दोबारा अपने करियर का आगाज करना पड़े, करने का मौका मिले, तो आप एक्टर बनना पसंद करेंगे या क्रिकेटर? Well, I always wanted to be a cricketer, और I used to play cricket when I was young. और लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि मैं मीडिया की तरफ आ गया। तो आई वुड से कि जिस फील्ड ने मुझे थोड़ी सी रिकग्निशन दी, इज्जत दी, तो मैं यही बनना चाहूंगा, क्योंकि एज एन एक्टर भी अब क्रिकेट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है और हम बहुत क्रिकेट खेलते भी हैं अब। तो क्रिकेट का जो शौक है वो हम शोबिज में भी पूरा कर लें। ओके, हाँ आजकल तो शोबिज की भी बहुत सारी लीग्स चल रही हैं। हमने आपको देखा है क्रिकेट खेलते हुए भी, एमएसएल लीग में आपने खेला, उसके अलावा भी शायद क्रिकेट के आपने दानियल अरशद जो है डी कॉन्सेप्ट, वो डीसीएल वगैरह करवाते हैं, तो Okay. उनके साथ भी हम लीग्स खेलते हैं। अच्छा जी, इन सिंगर्स को आप रैंक कीजिएगा, आतिफ असलम, अली जफर, सजाद अली। Of course, सजाद अली 1 Okay. and 2 आतिफ असलम and 3 अली। रमजान प्ले को रैंक करेंगे आप, हीर द हीरो, तेरे आने से, चांद तारा। आपके लिए काफी टफ हो जाएगा क्योंकि हीर द हीरो में आप खुद हैं। देखिए, फिर लोग कहेंगे कि मैं बाइस्ड हूँ, लेकिन आई थिंक हीर द हीरो 1 एंड चांद तारा 2 और तेरे आने से 3। अच्छा, साथ में एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में काफी अरसे से, जब से ये रमजान के प्लेस जो स्टार्ट हुए, क्या आपको लगता है कि ये चैनल्स को इस तरह से स्पेशली रमजान के प्लेस बनाने चाहिए, और वो भी इस तरह से जिसमें बहुत ज्यादा नाच गाना, बहुत लाउडनेस, इस तरह से चीजें आए? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, पर्सनली मैं पार्ट हूँ एक रमजान प्ले का जी, लेकिन पर्सनली आई वुड से कि रमजान में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रमजान का एक महीना ऐसा आता है कि आपको इन चीजों से हटके आपको इस्लामिक जो चीजें हैं, जिसमें आप कोई मैसेज दे रहे हैं या जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं या लोगों को इस्लाह कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, तो आई थिंक उस तरह की चीजों पे फोकस करना चाहिए। जितने भी हमारे बड़े चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स भी हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चैनल जो है वो रमजान ट्रांसमिशन करते हैं, सहरी ट्रांसमिशन करते हैं, तो आई थिंक उसी पे फोकस करना चाहिए। मैंने एक सीरीज की थी उस जुगनू के नाम से, तो उसमें जितनी भी एपिसोड्स थी उसमें डेली एक नई एपिसोड चलती थी, लेकिन उसमें कोई ना कोई मैसेज होता था। उसमें नाच गाना नहीं होता था, उसमें कॉमेडी नहीं होती थी, इस तरह की चीजें नहीं होती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट इस महीने में।
अगर आपने इस तरह का कंटेंट बनाना है तो आप रमजान के बाद जरूर बनाएं और लोगों को एंटरटेन करें। लेकिन इस महीने में रमजान में ऐसे प्लेस नहीं आई थिंक इस महीने में लोगों को एंटरटेन करने का ठेका नहीं है किसी का, किसी भी चैनल का। आप लोगों की सलाह करें, लोगों को जितना भी आप नॉलेज दे सकें, जितनी भी गाइडेंस दे सके, आई थिंक वो देनी चाहिए, जो कि आप रमजान ट्रांसमिशन, इफ्तार ट्रांसमिशन, सहरी ट्रांसमिशन पर अगर आपने ड्रामा बनाना। इस बार मैंने ये भी देखा है कि काफी सारे प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो रमजान ट्रांसमिशन तो बिल्कुल भी नहीं करते, ज्यादा फोकस जो है वो उनका ड्रामास की तरफ ही है। माइट भी चैनल्स का कोई बजट होता है और ड्रामास के लिए है। मैं वही कह रहा हूँ कि बजट होता है तो यहाँ आप ट्रांसमिशन पे बजट लगा लें या आप ड्रामा बना लें। तो कुछ चैनल्स हैं उन्होंने शायद प्रायोरिटी दी ड्रामास को और उन्होंने ड्रामा में इन्वेस्ट किया, रादर देन वो इन्वेस्ट करते अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन और सहरी ट्रांसमिशन। आप तो डिप्लोमेटिकली जवाब देंगे क्योंकि आप खुद मतलब कि आप चाहती है कि अगली दफा वो मुझे ना ले और मेरा काम ठप हो जाए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं बल्कि बेस्ट विशेस करना चाहूंगी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। अच्छा, तो मेरे व्यूवर्स को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? आवाम हमारी बहुत समझदार है, उनको वैसे कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रमजान का महीना है और खुश रहें, खुशियां बांटें और लोगों के साथ जो गिले शिकवे हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं उसको खत्म कर दें और सुलह सफाई कर लें। और इस तरह का जब मैं मैसेज किसी को देता हूँ तो लोग मुझे भी कहते हैं कि यार जो आपके गिले शिकवे हैं वो भी खत्म कर दें। तो लेकिन मैं यही कहूंगा कि नमाज पढ़ें, इबादत करें और इस महीने में जितनी नेकियां समेट सकते हैं आप उसको समेटें, क्योंकि यू नेवर नो कि फिर हमें ये रमजान जैसा मुबारक महीना नसीब हो या ना हो। तो इस महीने को जितना आप एंजॉय कर सकें और जितना सेलिब्रेट कर सके, जितनी नेकियां इकट्ठी कर सके वो करें और अपने से नीचे वाले लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग मी और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच साद, आज आपने हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर हम आपको बेस्ट विशेस कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा एपिसोड। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल किरण सर्वर ब्लॉगर्स। टेक केयर, अल्लाह।